आलमी मार्केट में कीमतों में कमी, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद ₹4.45 फी लीटर महंगा, डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹333.1 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹383.86 हो गई। साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। वज़ीर आज़म तमाम वज़रा की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखे जाएँ। तीसरे फरीक की जाँच से पता लगेगा कि कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह है। इसी साल से जो ये निज़ाम है वो तबाह है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वाज़ेह किया कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। ओमान के साथ आबना हरमस के मामले पर ताउन पर इतफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा, आबना हरमस में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ इतफाक हुआ। मुश्तरका एलामी को फाइनल कर दिया गया। फिलहाल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान का कोई मनसूबा नहीं। वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान और कतरी हुकाम के साथ गुफ्तगू हुई है। अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आबना हरमस पर अबूरी माहिदा आज मुतवक्की। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ओमान मुज़ाकरात में सिर्फ 1 या 2 मामला हल तलब रह गए। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं दिखाई दे रहे। सिफारती ज़राए का कहना है कि किसी बैरूनी अंसर ने मुदाखलत ना की तो माहिदा आज या कल हो सकता है। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक माहिदा 60 रोज़ के लिए होगा। अमरीकी अहदेदार ने बताया, माहिदे के मुताबिक हरमज़ में फंसे जहाज़ खलीज में दाखिल होने वाले तमाम बहरी जहाज़ ईरानी हदूद से गुजरने वाली शुमाली लेन से गुजरेंगे। बहरा अरब की जानिब निकलने वाली ट्रैफिक ओमानी हदूद से गुजरने वाली जनूबी लेन इस्तेमाल करेगी। 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। ओमान के साथ माहिदे के बाद आबना हरमस फौरी नहीं खुलेगी। माहिदे का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हरमस दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और उसके खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह वक्त भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात का 4था दौर। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी से निपटने और दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे पर इत्तेफाक किया गया। दाइश, खुरासान, अल-कायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया। हैदराबाद CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। इलाके सहरिश नगर से गिरफ्तार दहशतगर्द सोमार मल्लाह से असलहा, रकम और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने 30 जुलाई को पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला।
आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने पर मशावरत। अगर सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो समरी अस्कुत मंजूर तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तान की मस्जिद अल-अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत। महफूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ वज़ारत इजलास से खिताब में कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासद नाक़ाबिल क़बूल हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पूर्णिया में 9 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश का वाक़या। अटारी करम सिंह में मुलजिम ने कमसिन बच्ची को घर में अकेला पाकर ज्यादती की कोशिश की। ताहम बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला जमा हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी। कराची के मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात। पुलिस सर्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 खामियों की निशानदही। SSP ईस्ट को मरासला इंसाल कर दिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गन शॉट रेजिडिव के लिए हाथों के 100 भी अब नहीं लिए गए। गोली से लगने वाले जख्म पर मौजूद केमिकल तजज़िये के लिए नमूना हासिल नहीं किया गया। सर के मायने के लिए जिल्द नहीं हटाई गई। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर भी नहीं ली गई। मुतादिद CCTV फुटेजेस और तहकीकात के बावजूद पुलिस का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। मीरपुर माथेलो में 2 कमसिन बच्चों पर तशद्दुद का वाक़या। मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान 2 कमसिन बच्चों को अगवा करके खेत में ले गए, जहां मुलज़मान ने बच्चों को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका जमा हुए तो मुलज़मान बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। वर्षा ने SSP ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तक़रीबात मुनक़्क़िद की गईं। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से D चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया।